आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक सवाल है जहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और उसके बेसिस पे हमको इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि व्हेन एन एल्जेब्रिक इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड इट इज़ एडवाइजेबल टू चेक फॉर इट्स डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। मतलब जब हमने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को डिराइव कर लिया है तो हमको मतलब ये सही रहता है कि हम जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है दोनों साइड्स में इक्वेशन के, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम क्या कर लें, चेक कर लें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है। सो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमको इन ऑप्शंस पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात की गई है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि दिस गारंटी दैट द इक्वेशन इज करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्वेशन जो है वो हमारा सही होगा। मतलब इट इज़ एडवाइजेबल, जैसे स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं इट इज़ एडवाइजेबल टू चेक फॉर इट्स डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम गलत इक्वेशंस ड्राइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है वो क्या होता है, वो हमारा फॉलो नहीं करता है। मतलब अलग अलग डायमेंशंस हमारी आ जाती है बाय मिस्टेक दोनों साइड्स में। तो इसीलिए हमको चेक कर लेना चाहिए कि हमारा डायमेंशन मैच कर रहा है कि नहीं दोनों साइड में, ताकि हमको थोड़ा बहुत मतलब आइडिया मिले कि हमारा जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा इक्वेशन हमने डिराइव किया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने कोई गलती की हो उस इक्वेशन में और जो सही इक्वेशन है उसमें कोई दूसरा कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड हो या दूसरा कोई कांस्टेंट टर्म मतलब एडेड हो। तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि वो जो हमारा इक्वेशन है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। बट हाँ, डायमेंशनली अगर हमारा सही है तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली हमारा इक्वेशन करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि हमने इक्वेशन कैसे निकाला है। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो बोल रहे हैं कि दिस गारंटी, तो गारंटी का मतलब क्या है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हम कह सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हम देखते हैं ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है। ऑप्शन 1 बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, जो कि बोल रहा है क्या, दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, ऐसा नहीं है। उसके बाद ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, ऑप्शन 2 बोल रहा है कि दोनों ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो दोनों ट्रू तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये भी हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।